सो कैसे हैं प्रश्न, आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रश्न इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के अपवर्तन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। आप लोग बोल रहे थे सर जी एकदम निचोड़ दीजिए, ठीक है, हर चैप्टर का निचोड़ दीजिए, जिससे प्रश्न आप कम समय में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो मेरे पास तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिए। प्रकाश के ऊपर से अगर एक भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो यही पास तो यानी इसी वीडियो से आने वाला है जी। तो चल पास तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। फुल्ली नोट्स मेरे पास तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्वास रखिए 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए पास तो प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपवर्तन के बारे में। परावर्तन पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बनाए, सबका पास तो जाके जरूर देख लीजिए भाई साहब। कम टाइम में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जरूर देखिए, ठीक ना। देखिए, जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए तो अपवर्तन क्या था ना, कि आ रही है किसी से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो वो अपवर्तन होता है। और इसमें प्रश्न दो माध्यम होते हैं, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उसी को मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मेरे पास तो देख लीजिए, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ पार्श्विक विस्थापन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक पदार्थ से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप ज़्यादा नहीं याद कीजिएगा, शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेकिन पूरा याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में आता है। फिर पास तो अपवर्तन के नियम नहीं आता है प्रकाश के, ठीक है, ध्यान दीजिए, अपवर्तन का नियम नहीं आता, परावर्तन के नियम एग्जाम में आते हैं, जो पिछले वीडियो में हम बता दिए थे। ये आपसे पूछा जाएगा स्नेल का नियम क्या है। देखिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू से सूचित करते हैं। इसको हम प्रश्न तो म्यू बोलते हैं, क्या बोलिएगा, म्यू से सूचित करते हैं, और इसीलिए साइन आई बटा साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में प्रश्न तो ये आपको आएगा कि स्नेल का नियम क्या है, और ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ABCD के याद रखिएगा अल्फाबेट से, सबसे पहले आई आता है तो साइन आई होगा, और उसके बाद आर आता है तो बट्टा में साइन आर होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। स्नेल का नियम क्या है प्रश्न, कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे म्यू से सूचित करते हैं। देखिए प्रश्न तो पिछली वीडियो में बताए थे कि अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। यहाँ में प्रश्न उलट जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। क्वेश्चन ये है, लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। देखिए प्रश्न तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समानांतर, देखिए ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये मुख अक्ष है सब, ठीक है। इसकी आपतित होती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरती है, इसी कारण प्रश्न उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उसमें भी वही होता था, फोकस से होकर गुजरती थी, ठीक है। चलिए, सिर्फ मेरे पास क्या हुआ है ना, लेंस बदल गया, दर्पण की जगह लेंस आ गया और उल्टा हो गया है। और इसमें भी देखिए, इसका क्वेश्चन कैसे लिखेगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। वहाँ पे अवतल दर्पण को अभिसारी था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा भाई साहब। यही चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। देखिए आंसर लिखिएगा, जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है, सब में सेमे जा रहा है, ठीक है। अपवर्तन के बाद किरण अपसृत हो जाती है, अर्थात मुख फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है, इसी कारण अवतल लेंस को तो अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों में सब सेम टू सेम है, बस सिर्फ दर्पण और लेंस में अंतर है, ठीक है जी। बाकी याद तो सिंपल है। देखिए, अगर आप पहला चैप्टर का याद कर लीजिएगा ना, तो सेकंड चैप्टर वाला आपको याद हो जाएगा, क्योंकि उसी का ये रूप है। देखिए वहाँ पे हम लोग पढ़े थे उत्तल दर्पण, और यहाँ पे उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, बस यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। तो इसका बीच के भाग मोटा और किनारे के भाग पतला होता है, उत्तल में लिखेंगे। इसका बीच के भाग पतला एवं किनारे के भाग मोटा होता है, अवतल में लिखिएगा। इसके द्वारा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, और इसके द्वारा प्रश्न केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है कि ना। इसकी फोकस दूरी एवं क्षमता धनात्मक होता है, और इसकी फोकस दूरी एवं क्षमता ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें भी है, बस उन प्रश्न तो चेंज हो रहा है।
एक और क्वेश्चन आता है लेंस की क्षमता क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को विक्षेपित करने के सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। जिसके पास तो कोई भी किरण हो और प्रकाश की किरण को विक्षेपित करता है, विक्षेपित मतलब हटा देता है, तो उसी के पास तो हम लोग लेंस का क्षमता कहते हैं। और जिस लेंस के द्वारा किरण विक्षेपण अधिक होगा उसकी क्षमता अधिक होता है, और जिस लेंस के द्वारा किरण के विक्षेपण कम होगा उसके पास तो क्षमता कम होगा। जैसे आप ही कहेंगे कि ये पेंसिल उठा के बिक दो भाई साहब, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत रहेगा ज़्यादा दूर बिकेगा, ठीक है। और लेंस की क्षमता का सही मात्रक आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, ये पूछा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक बताइए, हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो उसके बाद इससे कोई खास नहीं है। देखिए उसके बाद फ्रेंड्स तो पूछा जाएगा आपसे लेंस के बारे में। तो लेंस का परिभाषा 3 ठो है, आपको जो भी याद रहे, हम सिंपल कहते हैं वैसे बोलिएगा कि वैसा पदार्थ जो एक निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणों को अपवर्तन करता है उसे भी लेंस कहते हैं। या दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रकाश तो लेंस कहा जाता है। या दो गोलीय पारदर्शक सतहों से घिरे हुए वैसा पदार्थ जो एक निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करती है लेंस कहलाता है। लेंस में प्रकाश तो समानतः कांच का बना होता है। आज देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस और एक प्रकाश तो बेलनाकार लेंस। और गोलीय लेंस फिर आपको 3 प्रकार का हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है, जिस लेंस के बीच के भाग मोटा और किनारे के भाग पतला होता है, या जिस लेंस के दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ हो। फिर पास तो आ जाएगा आपका अपवर्तन लेंस, ठीक है, सॉरी अवतल लेंस है जी, जिस लेंस के बीच के भाग पतला और किनारे के भाग मोटा होता है, या जिस लेंस के दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ। सेम टू सेम जैसे अवतल दर्पण था उत्तल है, वैसे उत्तल को भी उभरा रहता था, अवतल को भी धंसा रहता था। तो वही जो चैप्टर 1 नहीं पढ़े भाई साहब, तो चैप्टर 1 जाके जरूर पढ़ लीजिए। और मेरे पास तो ये सब का संपूर्ण नोट्स लेने के लिए हम व्हाट्सअप कई बार हम आपको नंबर दिए हैं, ये मेरे पास तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप लोग मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई साहब। और मेरे पास तो हर एक चैप्टर का इसी प्रकार आएगा, आप नहीं देखे हैं ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको मिल जाएगा जी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 1 का लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी सबका वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट में, बस देखिए मजा कीजिए भाई साहब। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं भाई साहब तो आपका 95+ तो कोई रोकेगा ही नहीं। मेरे पास तो 100 आता है साइंस में, इसी बार मेरा बच्चा का 100 आया है। हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, मेरा खुद 90+ है मेरे पास तो, और आपको क्या चाहिए। और लाइव आइए, लाइव में पढ़िए, मेरे पास तो हमारे साथ 8 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए लाइव में, इसको हम बताते हैं मेरे पास तो बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत लंबा चला जाता है ना, इसीलिए। अब बोर्ड पे क्या होता है कि एक दिन लिखा रहता है, आपको दिखते रहेगा, सब पता चलेगा। इसी प्रकार पे आज तो हम लोग बहुत जल्द, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, एक सब्सक्राइब थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। और आप लोग प्यार भर से कमेंट कर दीजिए यस सर चैप्टर 3 का भी चाहिए। चैप्टर 3 का नाम है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। और संपूर्ण नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे पास मैसेज कीजिए और दीजिए, और मजे के साथ पढ़िए भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह से तो आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो आप लोग चाहते हैं कि चैप्टर 3 भी जल्दी आ जाए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स साथियों आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा प्यारा भरा कि सर जी जल्दी लाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।